Hello students, welcome back in today's class. Today we will read our unit number 7. ठीक है, तो ये हमारी लास्ट यूनिट भी है. ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि है एनिमल्स के ऊपर. एनिमल्स यानी कि इस यूनिट में इसके बाद जो भी इसमें चैप्टर्स होंगे वो होंगे एनिमल से रिलेटेड. ठीक है, लुक एट द पिक्चर, यानी कि यहाँ पर देखो हमें पिक्चर दिखाई हुई है एक पांडा की. ठीक है, एंड फाइंड आउट विच कंट्रीज नेशनल एनिमल दिस एनिमल इज, यानी कि कौन से कंट्री का नेशनल एनिमल है ये पांडा. ठीक है, ये बताना है आपको. और इसमें क्या करना है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट, और इस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, जैसे कि पांडा जो होता है एक वाइल्ड एनिमल होता है, जैसे कि पांडा इज ए वाइल्ड एनिमल. ठीक है, इट हैज़ 2 eyes 2 legs और 4 legs. ठीक है, इस तरीके से आपको इस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. जैसे कि एक लाइन में आपको लिख के बता देती हूँ. पांडा इज ए वाइल्ड एनिमल. ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं इट हैज़ 2 eyes 4 legs 2 ears. ठीक है, एंड देन जो भी आपको लिखना होगा पांडा के से रिलेटेड इस शॉर्ट पैराग्राफ में आप वो सब लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर. टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, सो हमारी स्टोरी का नाम है सॉल्टेड क्रैब्स. ठीक है, तो हमारी स्टोरी का नाम क्या है, सॉल्टेड क्रैब्स. तो आज हम यही स्टोरी पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है. ठीक है, रीड द स्टोरी अबाउट अ बॉय, यानी कि इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं, एक लड़के की कहानी है ये. जॉन, जिसका नाम क्या है, जॉन, हु हैड वाइट रोस्टर, रोस्टर होता है मुर्गा. ठीक है, नेम्ड कार्ली, और उसका वो जो मुर्गा है उनके पास क्या नाम है उसका, कार्ली. ठीक है, एंड ब्लैक डॉग कॉल्ड चाय, और एक ब्लैक डॉग है जिसका नाम क्या है, चाय. जोहन वॉज अ एनिमल लवर बॉय हु लव्ड हिज पेट, यानी कि जोहन जो है वो एक एनिमल लवर है. ठीक है, जिसे पेट जो होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं या फिर जानवर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अवर चैप्टर. इन अ विलेज फार अवे देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जोहन, यानी कि एक बहुत दूर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम जोहन था. ठीक है, जोहन हैज अ वाइट रोस्टर नेम्ड कार्ली एंड अ ब्लैक डॉग कॉल्ड चाय. जोहन के पास एक वाइट रोस्टर था. ठीक है, जिस वाइट रोस्टर मतलब सफ़ेद कलर का मुर्गा. ठीक है, देखो मैं इमेज में भी आप लोगों को दिखाती हूँ. यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेज में भी है वाइट रोस्टर ये है, और ब्लैक उसका जो डॉग है चाय है जिसका नाम वो ये है. ठीक है, यहाँ पर ये जोहन की इमेज दिखाई हुई है. ठीक है, सो पढ़ते हैं आगे. जोहन हैड अ वाइट रोस्टर नेम्ड कार्ली एंड अ ब्लैक डॉग कॉल्ड चाय. जोहन के पास जो रोस्टर था वो कैसे कलर का था, वाइट कलर का. ठीक है, और उसका नाम क्या था, कार्ली, और एक ब्लैक डॉग था जिसका नाम था चाय. ठीक है, जोहन लव्ड टू टॉक एंड प्ले विद कार्ली एंड चाय ऑल डे लॉन्ग, यानी जोहन को पूरा दिन कार्ली और चाय के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था. खेलना और बातें करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था. ठीक है, एक बार फिर से, जोहन को पूरा दिन कार्ली और चाय के साथ खेलना और बातें करना बहुत पसंद था. ही इमेजिन्ड द 3 of them वर ग्रेट एक्सप्लोरर, यानी कि वो अपने आप को वो कहता था कि हम 3 जो हैं, यानी कि जोहन, उनका डॉग और उनका जो रोस्टर था. ठीक है, कि वो कहता है कि हम 3 जो हैं ग्रेट एक्सप्लोरर हैं, यानी कि खोजकर्ता, जो खोज करते हैं नई नई चीज़ों की उनको बोलते हैं. ठीक है, कि हम तीनों बहुत महान खोजकर्ता हैं. बट द पीपल इन द विलेज न्यू दैट जोहन हैज़ वेरी केयरलेस, लेकिन जो गांव के लोग जो थे, ठीक है, बट द पीपल इन द विलेज, यानी कि गांव के लोग जो थे वो ये जानते थे. न्यू का मतलब होता है बेटा जानना. ठीक है, वो जानते थे कि जोहन वॉज अ वेरी केयरलेस बॉय, जोहन जो है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस लड़का है, यानी लापरवाह लड़का है.
ठीक है। ही वॉज ऑल्सो लेजी, और वो बहुत ज्यादा लेजी भी है, यानी कि आलसी भी है, यानी कि लापरवाह तो है ही, यहाँ पर वो आलसी भी है, लेजी भी है। हिज पेट्स न्यू इट टू, और उसके जो पेट्स थे, यानी कि उसके जो भी पालतू वो जानवर थे, डॉग और रोस्टर दोनों, वो भी ये बात जानते थे। ठीक है, हिज पेट्स न्यू इट टू, यानी कि उसके जो पेट्स थे वो भी ये जानते थे। ठीक है। वन आफ्टरनून ही वॉज प्लेइंग नियर द विलेज पॉन्ड, यानी कि दोपहर के समय वो कहाँ खेल रहा था, पॉन्ड के पास खेल रहा था, जो कि वहीं विलेज में ही था। ठीक है, तो वो कहाँ खेल रहा था, एक दोपहर के समय वो तालाब के पास खेल रहा था, जो कि गांव में ही था। हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी जो मम्मी है, जोहन की जो मदर है, उन्होंने उसे बुलाया। जोहन, आई नीड सम सॉल्ट, गो टू मिकी शॉप एंड बाय सम। अब उनकी मम्मी ने क्यों बुलाया है उन्हें, उन्होंने कहा जोहन कि मुझे कुछ नमक चाहिए। ठीक है, सॉल्ट मतलब नमक। गो टू मिक्की शॉप, यानी कि मिक्की की जो दुकान है वहां पर जाओ और बाय करके लेके आओ, यानी कि खरीद के लेके आओ। एंड बाय 5 नाइस फैट क्रैब्स ऑल्सो, और 5 क्रैब्स भी खरीद के लेके आना, यानी क्या करे, ठीक है, जो कि फैट यानी कि जो कि मोटे मोटे हों। ठीक है, तो 5 मोटे मोटे और अच्छी अच्छी क्रैब्स भी खरीद के लेके आना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। ओके मदर, आई विल गो राइट अवे, ही सैड। तो जोहन ने क्या कहा, ही सैड मतलब यहाँ पर जोहन कह रहा है कि ठीक है मम्मा, आई विल गो राइट अवे, यानी कि मैं अभी जाता हूँ। फॉर जोहन इट मीन्स ही कुड गो एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। जोहन के लिए ये क्या था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो नए स्थान यानी कि नई नई जगह जो है उन्हें एक्सप्लोर करने जा रहा है। ठीक है। जोहन सेट ऑफ द मार्केट विद कार्ली एंड चाय, यानी जोहन जो है कार्ली और चाय दोनों के साथ मार्केट चला गया। ठीक है। ऑन द वे यानी कि रास्ते में सम पीपल आस्क्ड हिम इफ ही वॉज सेलिंग हिज रोस्टर। रोस्टर यानी कि मैंने बताया ना अभी आपको, मुर्गा। रास्ते में कुछ लोगों ने पूछा उससे कि क्या वो अपना रोस्टर जो है मुर्गा क्या बेच रहा है। कार्ली फ्लफ्ड हिज फेदर्स एंग्रली, एंग्रली यानी गुस्से में। ठीक है, फेदर्स पंख। ठीक है, अब फ्लफ्ड मतलब होता है फड़फड़ाना। ठीक है, तो कार्ली जो था यानी कि वो जो मुर्गा जो था उसने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाए, क्योंकि उसने ये बात सुन ली थी कि क्या आप बेचना चाहते हो मुर्गे को। तो उसने बात सुनने के बाद अपने पंखों को गुस्से में फड़फड़ाया। जोहन वाज नॉट गोइंग टू सेल देम, यानी कि जोहन जो है वो उन्हें बेचने नहीं जा रहा था। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू बाय सॉल्ट एंड क्रैब्स फॉर हिज मदर। वो तो मार्केट जा रहा था, किस लिए, बाय करने सॉल्ट और क्रैब्स, यानी सॉल्ट और क्रैब्स को बाय करने जा रहा था अपनी मम्मी के लिए वो। ठीक है। कार्ली वंडर्ड अबाउट द फॉलोइंग चाय एज ही चेज्ड वेरी मूविंग थिंग्स। ठीक है, तो कार्ली जो है वो हर चलती हुई चीज, जो भी चीज चल रही होती थी उसको फॉलो करता था। ठीक है, उसका पीछा करता रहता था। एवरी मूविंग थिंग यानी कि जो भी चीज चलती रहती थी उसका पीछा करने लग जाता था कार्ली, यानी कि वो जो मुर्गा था ना वो। जोहन वॉक्ड अहेड, यानी कि जोहन जो है वो सबसे आगे चल रहा था। फाइनली दे रीच्ड मिक्की शॉप, और अब फाइनली वो मिक्की की शॉप पर पहुंच गए। जोहन आस्क्ड फॉर सम सॉल्ट एंड 5 क्रैब्स, जोहन ने उनसे थोड़ा नमक और 5 क्रैब्स के बारे में पूछा। ठीक है, दुकान पे जाकर। देयर वॉज अ बिग बास्केट विद लाइव क्रैब्स, लाइव मतलब जीवित। ठीक है, ऑन द फ्लोर, जोहन ने वहां क्या देखा कि वहां पर एक बिग बास्केट थी, यानी कि वहां पर एक बहुत बड़ी बास्केट थी जो कि जोहन ने देखी, और उसमें जो लाइव क्रैब्स भरे हुए थे जो कि फ्लोर पे रखी हुई थी। जोहन ने वहां देखा कि वहां पर एक बड़ी सी बास्केट फ्लोर पे रखी हुई है जिसमें लाइव क्रैब्स हैं, यानी कि जीवित केकड़े हैं। कार्ली पैक्ड एट अ क्रैब्स एंड मेड इट एंगरली। ठीक है, तो कार्ली जो है वो जैसे उसने अपनी चोंच मारी होगी क्रैब्स को, तो वो क्रैब्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, वो गुस्से में आ गए। ठीक है, तो कार्ली ने जैसी क्रैब्स को चोंच मारी अपनी, तो वो क्रैब्स गुस्से में आ गए। चाय स्निफ्ड अराउंड द क्रैब्स एंड वन क्रैब्स ऑलमोस्ट पिंच्ड हिज नोज, और चाय जो है वो चारों तरफ घूम के उनको सूंघ रहा था। ठीक है, वो जो क्रैब्स थे उनको घूम के सूंघ रहा था, तो एक क्रैब्स ने
चाय की नोज पर पिंच कर लिया, यानी कि उसकी नोज को काट लिया, ठीक है, उसकी नोज पर काट लिया, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं वाली लाइन। चाय जो है वो इधर उधर चारों तरफ घूम के क्रैब्स को सूंघ रहा था, तो एक क्रैब ने चाय की नोज पर काट लिया, ठीक है। मिक्की पुट द क्रैब्स इन अ स्मॉल केन बास्केट एंड द सॉल्ट इन अ वाइट पेपर बैग। तो मिक्की ने क्या किया, क्रैब्स दिए उसे एक स्मॉल केन बास्केट में और सॉल्ट दिया उसे एक वाइट पेपर बैग में, ठीक है। तो मिक्की ने इस क्रैब्स को एक स्मॉल बास्केट में रख के दिया और सॉल्ट को वाइट पेपर के बैग में, ठीक है। ही गेव देम टू जोहन, और उसने ये सब चीजें रख के किसको दे दिया, जोहन को, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ भी है कि क्या क्या चीज कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। ये उनका डॉग है और ये उनका रोस्टर है, ठीक है। और ये यहाँ पर मार्केट का सीन दिखाया हुआ है बच्चों, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये क्रैब्स की भी इमेज दिखाई हुई है, यहाँ पर ही हमें क्रैब्स की भी इमेज दिखाई है जो कि नीचे है और लाइव है, यानी कि जीवित है, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। As Johan left the shop, he heard his friends call out to him. यानी कि जैसे ही जोहन दुकान से निकला, दुकान उसने जैसे ही छोड़ी, he heard, उसने heard का मतलब होता है सुनना, his friends call out him, यानी कि उसके दोस्त उसे पुकार रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही वो उस दुकान से निकला तो उसके दोस्त उसे पुकार रहे हैं वहां पर। जोहन व्हाट आर यू डूइंग, वो उससे पूछ रहे हैं कि जोहन तुम क्या कर रहे हो। कम एंड सेल पेपर बोट विद अस, वो कह रहे हैं कि आओ और हमारे साथ पेपर बोट बनाओ और हम उसे तैराते हैं, ठीक है, पानी में तैराते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पेपर की बोट बना लेते हैं और उसे पानी में तैराते हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि आओ हमारे साथ और हम पेपर की बोट बनाएंगे और उसे फिर पानी में तैराएंगे। His friends were having so much fun playing near the river. उसके जो दोस्त थे उनको बहुत मजा आ रहा था रिवर यानी नदी के पास खेलने में, ठीक है। फन का मतलब होता है मजा आना, ठीक है। उनको बहुत मजा आ रहा था खेलने में नियर द रिवर यानी नदी के पास। कम ऑन कार्ली चाय लेट्स गो एंड हैव सम फन। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है जोहन कार्ली और चाय से कि चलो चार्ली और काय हम भी मजे करते हैं, है ना, क्योंकि उसने भी अपने साथ के बच्चों को मजे करते देखा। जब आप भी देखते होंगे कि आपके साथ के बच्चे खेल रहे हैं तो आपका भी मन करता होगा ना खेलने का। तो सेम जोहन ने भी वही किया कि जब उसके साथ के बच्चे खेल रहे थे तो चाय और कार्ली से उसने भी कहा कि चलो हम भी खेलते हैं, ठीक है, हम भी मजे करते हैं। कार्ली एंड चाय लुक्ड अप एट जोहन, यानी कि कार्ली और चाय जो है वो जोहन को देखने लगे, क्योंकि उसे काम बताया हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो वो इसलिए देखने लगे। What about the crabs and the salt? Mother asked. They seemed to ask, यानी कि वो ऐसे देख रहे थे कि जो मम्मी ने यानी कि मम्मा ने जो मंगाए हैं क्रैब्स और सोल्ट उसका क्या होगा फिर, अभी तक तो वो हमने दिए ही नहीं है। वो क्यों देख रहे थे, चाय और कार्ली क्यों देख रहे थे ऐसे जोहन को, क्योंकि वो ये पूछ रहे थे कि मम्मा ने जो क्रैब्स और सोल्ट मंगाया है उसका क्या होगा, उन्हें कौन दे के आएगा। जोहन अंडरस्टैंड देयर क्वेश्चन, तो जोहन को उनका क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि वो उनके साथ रहता था खेलता था, तो उनको बातचीत जैसे भी करते होंगे उनको समझ आ जाता होगा, तो उनको जोहन को उनका क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। वेल वी विल सेंड द क्रैब्स होम, वो कहता है कि हम क्रैब्स को घर भेज देंगे, ठीक है। आई विल पुट द सॉल्ट ऑन देम, और मैं ना उनके ऊपर नमक छिड़क दूंगा, ठीक है, यानी कि हम क्रैब्स को घर भेज देंगे, उनके ऊपर नमक छिड़क दूंगा मैं। मदर विल गेट सॉल्टेड क्रैब्स, ही सेड, उसने कहा कि फिर मम्मी को सॉल्टेड क्रैब्स मिल जाएंगे, यानी कि नमक भी मिल जाएगा और सॉल्टेड क्रैब्स भी मिल जाएंगे, दोनों चीज मिल जाएंगी, ठीक है। ही एम्प्टाइड द पैकेट ऑफ सॉल्ट ऑन द क्रैब्स, यानी कि एम्प्टाइड का मतलब खोलना या फिर छिड़कना, ठीक है। तो सोल्ट का जो पैकेट था उसने खोला और क्रैब्स के ऊपर सारा पैकेट छिड़क दिया, ठीक है। Then he took the crabs out the basket, तब और फिर उसके बाद उसने क्रैब्स को भी बास्केट के बाहर निकाल दिया। The crabs winked at each other and the started running. Winked का मतलब होता है आंख मारना, each other एक दूसरे को, तो जैसे ही क्रैब्स बास्केट के बाहर आए तो वो एक दूसरे को आंख मारने लगे। Now go home quickly, mother is waiting, तो यहाँ पर कौन कह रहा है, जोहन कह रहा है कि अब तुम घर जाओ जल्दी से, मम्मी जो है वो वेट कर रही है यानी इंतजार कर रही हैं। टर्न लाइट एट द क्रॉसिंग,
यानी कि जब क्रॉसिंग आएगी ना तो तुम्हें तब राइट लेना है, ठीक है। टर्न राइट एट द क्रॉसिंग, कि जहां पर भी क्रॉसिंग दिखे तुम्हें वहां से राइट लेना है, ठीक है। इट इज द लास्ट हाउस इन द लेन, यानी कि लेन में सबसे लास्ट वाला हाउस है ना, वहीं जाना है तुम्हें, वो कह रहा है। जोहन साउटेड टू देम, जोहन उन्हें चिल्लाते चिल्लाते हुए समझा रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है। द क्रैब्स वेव्ड देयर पिंसर्स एट जोहन, दे क्विकली फाउंड देयर वे टू द रिवर एंड डिसअपेयर्ड। तो क्रैब्स जो है वो फटाफट से कहाँ चले गए, वो जो रिवर, जो नदी की लहर आती रहती है ना, तो वो वहां चले गए फटाफट से, और वो डिसअपेयर हो गए, यानी कि एकदम से गायब हो गए। जोहन जॉइंड हिज फ्रेंड, और जोहन जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हो गया, वो दोस्तों के साथ चला गया, ठीक है। वेयर इज योर बोट जोहन, हिज फ्रेंड आस्क, जोहन ने पूछा, यानी कि उसकी फ्रेंड ने पूछा, हिज फ्रेंड आस्क, उनके दोस्तों ने पूछा कि जोहन तुम्हारी बोट कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। हियर इट इज, ये वो कहता है कि यहाँ पर है। ही सैड शोइंग देम द फोल्डेड वाइट सॉल्टेड पेपर, यानी कि वो क्या दिखा रहा है, जो वाइट सॉल्ट का पैकेट था ना, उसको दिखाता हुए कहता है, उसको फोल्ड करके उसको फोल्ड करके उसने बोट बना ली है, तो उसको दिखाता है कि ये वाइट सोल्ट का पैकेट है ना, मैंने इससे नाव बना ली है। जोहन कंटिन्यू टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स टिल सनसेट, यानी कि जोहन अपने दोस्तों के साथ जब तक सूरज छुप नहीं गया तब तक उनके साथ वो खेलता रहा, ठीक है। देन ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड फॉर होम, यानी कि तब वो अपने दोस्तों को हाथ हिलाते हुए गुड बाय कह के अपने घर की तरफ चला गया, ठीक है। एज दे वर रिटर्निंग चाय हियर्ड अ फैमिलियर विस्टल, यानी कि जैसे ही वो वापस घर जा रहे थे तो चाय, यानी कि उनका जो डॉग था, उन्होंने क्या सुना, एक फैमिलियर विस्टल, यानी कि जैसे कि घर में बातचीत चलती रहती है ना, जोर जोर से आवाज आती रहती है, तो घर में तेज तेज आवाज आ रही थी, ठीक है। ही बिगेन टगिंग एट जॉन्स ट्राउजर्स, तो वो टगिंग का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो वो जोहन की ट्राउजर को खींचना शुरू कर देता है, कौन, चाय, यानी कि उनका पेट डॉग जो था ना, वो जोहन की ट्राउजर को खींचना शुरू कर देता है। ओ मदर इज कॉलिंग आई मस्ट हरी सैड जोहन, जोहन क्या कह रहा है कि मम्मी हमें बुला रही हैं, हमें जल्दी जल्दी जाना चाहिए, ठीक है। When he reached his house, his very angry mother was waiting at the door. At the door यानी कि दरवाजे पर ही, ठीक है। तो उसकी मम्मा को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने काम बताया था तो वो काम उसने किया नहीं, तो उसकी जो मम्मा थी, जैसे ही वो वहां पहुंचे, यानी कि when he reached his house, यानी कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, his very angry mother, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा गुस्से में आई हुई मम्मा, was waiting at the door, वो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। Where are the crabs and the salt I asked you to get जोहन, उन्होंने पूछा जोहन से कि मैंने तुमसे क्रैब्स और सोल्ट लाने के लिए कहा था, अब मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है। You to get, यानी कि मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था ना, अब मुझे ये बताओ कहाँ है वो। The crabs could walk so I sent them house, अब जोहन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रैब्स जो है ना वो चल सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया, यानी कि मैंने उन्हें एड्रेस बता दिया था और मैंने उन्हें घर भेज दिया। आई पुट द सॉल्ट ऑन देम सो दैट दे कुड कैरी इट होम टू यू, और मैंने उन्हीं के ऊपर नमक छिड़क दिया था ताकि वो नमक भी अपने साथ ले आए और वो आपको दे दें। आई इवन टोल्ड देम द वे होम यानी घर का रास्ता, वो कह रहा है कि मैंने यहाँ तक उन्हें घर का रास्ता भी बताया था, ठीक है, रास्ता भी बताया था उन्हें घर का मैंने। बट द disobedient crabs must have taken a shortcut through the river. disobedient यानी कि आज्ञाकारी ना होना, ठीक है। लेकिन जो क्रैब्स थे उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, यानी कि वो बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने शॉर्टकट लिया होगा, कहाँ से, थ्रू द रिवर, यानी कि रिवर में से जरूर उन्होंने शॉर्टकट लिया होगा और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आई विल गो एंड फाइंड देम, वो कहता है कि मैं जाता हूँ और ढूंढ के लेके आता हूँ उन्हें। जोहन सैड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो जोहन ने ये सब बातें कैसे कही, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कही कि मैं अभी जाता हूँ, उन्हें लेके आता हूँ, मैंने तो उन्हें रास्ता बताया था, वो आए नहीं, है ना।
जोहन्स मदर लाफ्ड, यानी कि जोहन की मम्मी जो है वो हंसी। लाफ्ड का मतलब होता है हंसना, ठीक है। देन हर फेस बिगेन टू टर्न रेड, उसके बाद उनका फेस जो है, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था, उनके उसके बाद फिर से उनका फेस जो है रेड हो गया, ठीक है। जोहन रश्ड टूवर्ड द रिवर, कार्ली एंड चाय फॉलोड देम, यानी कि जोहन जो है वो रिवर की तरफ चला गया और कार्ली और चाय भी उसको फॉलो करते करते उसके पीछे चले गए, ठीक है। ये था आज का आपका चैप्टर। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। फ्लब्ड, मेड इट लुक बिगर बाय शेकिंग इट, ठीक है। विंग्ड, क्लोज्ड एंड ओपन्ड वन आई क्विकली। थगिंग, पुलिंग, ठीक है। ये थे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, ठीक है। तो हमारी पोएम किस चीज़ के ऊपर है आज, हमारी पोएम का मेन कैरेक्टर कौन है जान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी पोएम का नाम है द जिराफ, ठीक है। तो पोएम हमारी किसके ऊपर होने वाली है, जिराफ के ऊपर होने वाली है, ठीक है। रीड द पोएम अबाउट द जिराफ, यानी कि इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिराफ जो कि एक एनिमल होता है, ठीक है, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। देखो यहाँ पर इमेज में भी हमें दिखाया गया है जिराफ की इमेज, जिसकी गर्दन यहाँ पर बहुत लंबी होती है, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम जिराफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सी द जिराफ, ही इज सो टॉल। सो टॉल का मतलब होता है बहुत लंबा या फिर बहुत ऊंचा, ठीक है। कि सी द जिराफ, ही इज सो टॉल, यानी कि इस जिराफ को देखो यह बहुत लंबा है, ठीक है। देयर इज नॉट रूम टू गेट हिम ऑल, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी कमरा नहीं है जिसमें ये पूरा का पूरा आ जाए। टू गेट हिम ऑल मतलब पूरा का पूरा समा जाए जिस रूम में ये, ठीक है। एक बार फिर से इन दोनों लाइंस को पढ़ते हैं। सी द जिराफ, ही इज सो टॉल, यानी कि इस जिराफ को देखो यह बहुत लंबा है। देयर इज नो रूम टू गेट हिम ऑल, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी कमरा नहीं है जिसमें ये पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। अपॉन द पेज हिज हेड इज हायर, द पिक्चर टर्न्स प्रूव इट देन द स्पायर, यानी कि इस पेज पे जो हमें दिखाया गया है, अपॉन द पेज यानी इस पेज के ऊपर दिखाया हुआ है, इसका जो हेड है यानी कि जिराफ का जो सर है वो बहुत ज्यादा हायर है, यानी बहुत ऊंचा है। द पिक्चर टर्न्स प्रूव इट देन द स्पायर, यानी कि स्पायर यानी कि ये जो चोटी दिखाई हुई है ना बिल्डिंग की, इस मीनार की चोटी जो है, यानी कि इसका हेड इतना ऊंचा है कि इस चोटी से भी ऊपर निकल रहा है, ठीक है। अपॉन द पेज हिज हेड इज हायर, यानी कि इस पेज पे भी दिखाया हुआ है जैसे हमें कि इसका हेड जो है वो ऊंचा है। द पिक्चर्स टर्न प्रूव इट देन द स्पायर, यानी कि किससे ऊंचा है, ये जो यहाँ पर स्पायर यानी कि जो बिल्डिंग जो है यहाँ पर ये इसकी जो चोटी है इससे भी इसका ऊंचा जा रहा है सर। एक बार फिर से देख लेते हैं। अपॉन द पेज हिज हेड इज हायर, द पिक्चर टर्न्स प्रूव इट देन द स्पायर, यानी कि जैसा कि हमें इस पेज पर दिखाया हुआ है, इस मीनार की चोटी से भी इस जिराफ का सिर ऊंचा है, ठीक है। दैट्स वाई द पीपल when they race to catch him call it steeplechase, यानी कि इसलिए people होता है लोग, ठीक है, इसलिए जो लोग होते हैं when they race to catch him, जब वो रेस करते हैं इसको पकड़ने की या फिर इसके साथ रेस करते हैं, ठीक है, call it steeplechase, उस रेस को क्या कहा जाता है, स्टीपल चेज, ठीक है। उस रेस को क्या बोला जाता है, स्टीपल चेज, जो कि एक ऐसी रेस होती है जो जिस तरह से पानी को उछाल उछाल के दौड़ रहे हों, ठीक है। वो आगे आप अभी वर्ड मीनिंग्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ते हैं। दैट्स वाई द पीपल व्हेन दे रेस टू कैच हिम कॉल इट स्टीपल चेज, यानी कि इसलिए जो लोग होते हैं जो भी when they race to catch him, जब इसको पकड़ने की यानी कि हमारे जो जिराफ है जिराफ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस रेस को कहते हैं हम कॉल इट स्टेपल चेज, यानी कि उस रेस को हम स्टेपल चेज रेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। His chief delight it is to set
ए गुड एग्जाम्पल शाइन और वेट, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि इसकी जो भूख होती है, यानी इसका जो भूख का समय होता है वो एकदम सेट होता है, एकदम फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि खाना जो खाता है वो एकदम निश्चित समय पर खाता है, उससे ना पहले खाता है अपने निश्चित समय से, ना उसके बाद खाता है, ठीक है। तो जिराफ जो होता है वो खाना जो खाता है वो एक निश्चित समय पर खाता है। शाइन और वेट, यानी कि सुबह के समय भी रात के समय भी, यानी कि बरसात में हो या फिर गर्मी में हो, वो एकदम टाइम पर ही खाना खाता है, ठीक है। एक बार फिर से इन दोनों लाइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। His chief delighted is to set a good example shine और wet, यानी कि जिराफ का जो खाने का समय होता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, रात हो, एकदम फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता। अब वो क्यों चेंज नहीं करता? He rises at the break of the day, यानी कि सुबह के समय, यानी सुबह होने से पहले ही जिराफ जो है वो उठ जाता है। जब तक सुबह भी नहीं होती है उससे पहले ही जिराफ उठ जाता है। एंड स्टार्ट्स हिज ब्रेकफास्ट राइट अवे, और अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। ब्रेकफास्ट जो सुबह के समय नाश्ता किया जाता है, ठीक है ना। एक बार फिर से दोनों लाइंस को पढ़ते हैं। He rises at the break of the day एंड स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट राइट अवे, यानी कि सुबह होने से पहले ही जिराफ उठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाता है, ठीक है। हिज फूड एज सच एज वे टू गो हर थॉट सो वेरी लॉन्ग एंड सो, यानी कि उसका थ्रोट जो होता है, यानी कि उसका जो गर्दन जो होती है, थ्रोट जो होती है उसकी, वो बहुत लंबी होती है। तो वो सुबह के समय जल्दी उठ के क्यों ब्रेकफास्ट करता है? क्योंकि उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है, तो उसकी गर्दन से उसके पेट तक जाने में खाने को बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो जल्दी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लेता है, ठीक है। एन अर्ली ब्रेकफास्ट ही मस्ट मंच टू गेट इट डाउन एरा टाइम फॉर लंच, और क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठ के वो सुबह ब्रेकफास्ट क्यों कर लेता है? क्योंकि जब तक लंच का टाइम हो उससे पहले पहले उसका जो ब्रेकफास्ट है वो उसके पेट में चला जाए, ठीक है। तो लंच करने के टाइम पे वो लंच कर सके, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है, ठीक है। एक बार फिर से इन चारों लाइन को पढ़ते हैं। His food has such a way to go his throat so very long and so, यानी कि उसका जो फूड जो है उसको बहुत लंबा समय लगता है उसके पेट तक जाने में। क्यों? क्योंकि इसकी गर्दन जो है वो बहुत लंबी होती है, वेरी लॉन्ग होती है, ठीक है। तो उसके फूड को उसके पेट तक जाने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। एंड अर्ली ब्रेकफास्ट ही मस्ट मंच टू गेट डाउन एरा टाइम ऑफ फॉर लंच, यानी कि वो अर्ली, यानी कि सुबह होने से पहले ही वो ब्रेकफास्ट क्यों कर लेता है? क्योंकि उसका जो लंच टाइम होता है, ताकि लंच टाइम से पहले पहले उसने जो ब्रेकफास्ट किया है वो उसके पेट में चला जाए, ठीक है। ये थी हमारी आज की छोटी सी पोएम, ठीक है। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर स्पायर का मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाया हुआ है सिंबल बना के। स्पायर यानी कि चोटी जो होती है ना किसी भी मीनार या बिल्डिंग की, उसको बोलते हैं स्पायर, ठीक है। स्टीपल चेज ए रेस इन विच पार्टिसिपेंट्स जंप ओवर फेंस वाटर एंड सो ऑन ओल्ड इंग्लिश यूजेस बिफोर, ठीक है। यानी कि एक ऐसी रेस होती है जो पानी होता है उसके ऊपर से कूद कूद के लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा चैप्टर, जिराफ के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से ज़रूर पढ़िएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।